हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आज यहाँ पे हम हिंदी शिक्षण के कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न काफ़ी अच्छे आपको पसंद आएंगे डेफिनेटली। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हिंदी शिक्षण में, मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो इंग्लिश हो, अगर आप पेडागॉजी सेक्शन पढ़ रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट्स को समझिए। कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज का डिफरेंस आता है कुछ चीज़ों पे, बस इतना ही। और थोड़ा सा प्राथमिक स्तर और उच्च स्तरीय स्तर का एक दो जो है टॉपिक लास्ट वाले वो चेंज रहते हैं, बाकी चीज़ें सेम रहती है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, थ्योरी समझ लेते हैं तो सबसे बेस्ट होगा। और थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, हिंदी संस्कृत पेडागॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। खैर, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना, है ना। मतलब नॉर्मली देखा और समझ गए कि इसमें क्या होगा, कैसा होगा। ये क्या होता है? पढ़कर समझने का पहला प्रयास है, पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है, पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, या पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। जैसे हम बुक्स वगैरह भी अगर खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, पूरी बुक को पूरा तो रीड नहीं करते, सरसरी नज़र से ही देख के समझते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है करके, है ना। तो बस वही चीज़ है। तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न का आपका, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। ये भी होना चाहिए। अगर आपका जो पठन कौशल है वो एकदम आप उसमें निपुण हैं, तो ये आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए कि पुस्तक को सरसरी नज़र से ही देख कर भी आप समझ सकें कि उसमें क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, ये समझ सकें। कुशलता है ये। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। सभी बच्चों की बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है। बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बच्चों को सुनने और बोलने के लिए जितने ज़्यादा अवसर मिलेंगे उतना ही जल्दी बच्चे बोलना सीखेंगे। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाता है। भोजपुरी भाषा में मोना श को स और र को ड़ बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? मातृभाषा का व्याघात, उच्चारणगत त्रुटि, मातृभाषा से प्रेम, या हिंदी भाषा की कठिनता। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मातृभाषा का व्याघात। ये बहुत ज़्यादा होता है। हमारी जो मदर टंग होती है, जो भाषा हम बचपन से बोलते रहे होते हैं, तो हम कोई दूसरी भाषा भी बोलते हैं तो उसमें उसका प्रभाव कहीं ना कहीं झलक ही जाता है। जैसे अभी साउथ के लोग अगर हिंदी बोलते हैं तो वो दिख जाता है, उनका वो जो एक एसेंट होता है वो आ जाता है उसमें। तो बिल्कुल ये सही आंसर हो जाता है। जैसे विदेश के लोग जब हिंदी बोलते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, इनका एसेंट जो है अलग है, इनके ये कुछ शब्दों को अलग बोल रहे हैं, कुछ अक्षरों को उच्चारण उसका अलग कर रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं। कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे क्या करें? बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सकें, तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सकें, विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सकें, या अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें। तो यहाँ पे उद्देश्य सिर्फ एक है कि बच्चे अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें, पठन क्षमता उनकी बढ़े, यही एकमात्र उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों, शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, स्तर उच्च प्राथमिक है, व्याकरणिक पक्ष और शब्दों की बारीकी। पाठ्य पुस्तकीय वातावरण के नियम जानना, शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, परिभाषाओं को जानना, संदर्भ में व्याकरण समझना। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा संदर्भ में व्याकरण समझना। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है व्याकरणिक पक्ष और शब्दों की बारीकियों के आकलन की बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है। क्या दिया है? घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है। अब वो तो देखता ही नहीं है क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, तो आप क्या करेंगे? सबको तो आपने काम दे दिया, अब उसके लिए क्या करेंगे आप? प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगी, स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगी, उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगी, उसे कहेंगी कि अपने सहपाठी से पूछ कर लिख लो। तो
तो देखिए जो पॉजिटिव तरीका है वो ये है कि प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से आप थोड़ा परिवर्तन करेंगे, जो वो कर सके, जो उसने अनुभव किया हो वो चीज़ आप कहेंगे, उस हिसाब से परिवर्तन लाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सबसे उपयोगी जो है वो क्या चीज़ है वो आपको बताना है। पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना, आई मीन कोई कहानी जहाँ से ख़त्म हुई है उसके आगे एक्सटेंड करने के लिए कहना है कि अब इसके आगे अपने से जोड़ो कुछ। पाठ के व्याकरण की जांच परख करना, पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखवाना या पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना, ये सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करना है, तो जो भी पाठ था ओवरऑल, बेसिकली हम लोग सारांश लिखने के लिए दे देते हैं, समरी लिखने के लिए देते हैं, ओवरऑल उसको संक्षिप्तीकरण करने के लिए कह देते हैं, विषय वस्तु लिखने के लिए कह सकते हैं। ये सारे तरीके हो जाते हैं जिसमें भाषाई क्षमता का आकलन हो सके। बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। ये कथन का निहितार्थ क्या है? यानी कि बच्चे अपने आसपास जितना भी रिटन फॉर्म में चीज़ें देखेंगे, प्रिंटेड फॉर्म में चीज़ें देखेंगे, उतना उनको जो है इंटरेस्ट जगेगा उसके में। बच्चों को श्याम पट्ट पर लिखे हुए तथा तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देने चाहिए। तो अपने आसपास की बात हुई जो इसमें कहा है कि चारों ओर लिखित सामग्री का उपयोग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ, ये सब जितना भी हो सके उनको देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? यह विद्यालय में ही होता है, यह परिवार में ही होता है, यह सहज होता है या फिर ये कठिन होता है? एक बार लाइक करिएगा वीडियो को प्लीज़ सभी लोग, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि क्लासेस प्रॉपर मिलती रहें और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे थोड़ा। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर 3, यह सहज होता है। क्योंकि यहाँ पे ही वर्ड लिखा हुआ है या केवल वर्ड लिखा होता है तो ये निगेटिव में आ जाता है। ऐसा नहीं कि भाषा अर्जन से विद्यालय में होता है, बाकी जगह भी होता है, हर जगह होता है, अपने वातावरण से होता है। परिवार में ही होता है ये भी कहना गलत है। कठिन तो नहीं होता है, भाषा अर्जन भाषा सीखने से ज़्यादा सरल होता है। और बेसिकली स्टार्टिंग के स्टेज पे बच्चे भाषा कोई ऐसे कॉपी किताब लेके पढ़ते नहीं है, वो अपने आसपास जो भी लैंग्वेज चल रही होती है, जिस पे लोग बातचीत कर रहे होते हैं, उसको सुन के, अनुकरण करके या सहज रूप से ही उसको अधिग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? ध्वनि का उतार चढ़ाव, उचित गति एवं प्रवाह, अनुमान के साथ भाव ग्रहण या प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण? तो सही उत्तर होता है अनुमान के साथ भाव ग्रहण, यानी कि भाव ग्रहण करना ही पठन का सबसे मेन उद्देश्य होता है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं लेकिन उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, वो पढ़ना वेस्ट है। वो तो बस ऐसा लगेगा जैसे कोई फालतू में ऐसे ही बस टाइम पास के लिए बाँच रहा है, उसको उसका कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? समझ रहे हैं? जो उच्च माध्यमिक स्तर की बुक होती है हिंदी की, उसमें हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना। देख लीजिए प्रश्न फटाफट से। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से भी परिचित कराना, ये सही आंसर हो जाता है। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है क्या? मौलिक विचार, आलंकारिक भाषा, सुंदर लिखावट या फिर सशक्त वाक्य विन्यास? तो मौलिक विचार जो है वो बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है।
जितना भी ज़्यादा मौलिकता होगी उनकी रिटन वर्क में, उतना ही ज़्यादा माना जाएगा कि उनकी लेखन क्षमता ज़्यादा अच्छी है। बाकी रटी रटाई चीज़ें तो हर कोई लिख सकता है ना, लिखना आने लगा है तो वो एक अलग बात है, पर मौलिक विचार वो है, वो इम्पॉर्टेंट है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए। कोर्स से मुहावरा एवं लोकोक्तियों का अर्थ देखना, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना। फटाफट से देखिए सही आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए आप लोगों ने भी स्टार्टिंग से ही जब मुहावरे लोकोक्तियों के क्वेश्चन किए होंगे हिंदी में, तो यही किया होगा कि उसका अर्थ बता के उसके वाक्यों में प्रयोग करना, वाक्यों में प्रयोग कर पाना वो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? भाषागत रचनात्मकता का आकलन, सही कथन पर निशान लगाओ वाले प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न, या फिर एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न। रचनात्मकता का देखिए आकलन यहाँ पे करना है। तो ऐसी सिचुएशन में बाकी सबके आंसर तो रटे रटाई वाली चीज़ है, फिक्स है ना, इसमें कोई उनकी क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से ही होता है, मुक्त अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्न ये होते हैं जिसका कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं होता, हर कोई अपने हिसाब से उसको जो है आंसर दे सकता है, अपनी भाषा में वो इसके उत्तर को लिख सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों का के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य क्या है? तपस्या आई थिंक टीचर है एक 7th क्लास की। पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना, भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना, शब्द भंडार का विकास कराना, हिंदी की बारीकियां समझाना। क्योंकि देखिए सभी जो है पर्यायवाची शब्द हैं, इनका अलग अलग संदर्भों में प्रयोग करने की तरफ जो है बच्चों को कहीं ना कहीं उनका ध्यान केंद्रित करिए उस तरफ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है, शब्द भंडार का विकास कराना, ये सही आंसर हो जाएगा। और ये हमारा छोटा सा सेशन था, क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्लास हमारी चलती है सुबह 10 बजे चलती है लैंग्वेज क्लास, और उसके बाद ये शाम को 5 बजे की क्लास होती है। बहुत जल्दी एक और क्लास ऐड होने वाली है, बट अभी थोड़ा सा टाइम उसके लिए दे दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।